नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी माना है। कोर्ट थोड़ी ही देर में जयललिता को सजा सुनाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट का फैसला सुनने के लिए जयललिता कोर्ट पहुंची हुई हैं। जयललिता के कोर्ट पहुंचने के साथ ही बाहर उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जयललिता के समर्थकों ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्टर्स जलाए और उनकी तस्वीरों पर जूते चप्पल चलाए। जयललिता के समर्थकों ने स्वामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि के घर के बाहर भी हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए पूरे बेंगलुरु को सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद कर दिया गया है। पूरे तमिलनाडु में बिजली सप्लाई रोक दी गई है और कई न्यूज चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है। जयललिता के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 14 जून 1996 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। इसी में जयललिता को चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में होटल्स का मालिक भी बताया गया था। जयललिता के खिलाफ 18 साल पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस दौरान जयललिता के घर से करीब 66 करोड़ की संपत्ति मिली थी, जिस पर आज कुछ ही वक्त में फैसला आने वाला है। मुकदमे में जयललिता पर 1991 से 96 के बीच आय से अधिक संपत्ति जमा करने और अपने करीबी रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आरोप हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी जयललिता के पास 66 करोड़ से अधिक रुपए जमा करने के प्रमाण मिले हैं। बिहार के नालंदा में पुलिस लाइन के पास एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर जमकर लाठीचार्ज किया। 2 लोगों की मौत से नाराज भीड़ ने सड़क जाम करके पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। हादसे के बाद हुए लाठीचार्ज से इलाके में तनाव बना हुआ है। लाठीचार्ज और पथराव से कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज करने की तैयारी में है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज फिर से लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर तोड़फोड़ की। प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गुस्साए लोग स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालात देखते हुए स्कूल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने सरेआम एक शख्स को लात घूंसों से पीटा। दरअसल श्रम मंत्री का काफिला जब यहां से गुजर रहा था, तभी ये पीड़ित गलती से बीच में आ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे तो न्यूयॉर्क पैलेस होटल के बाहर उनका भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने जोश के साथ मोदी का स्वागत किया। मोदी के समर्थन में खूब नारे लगाए गए। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने जोश के साथ मोदी का स्वागत किया। मोदी के समर्थन में खूब नारे लगाए गए। होटल न्यूयॉर्क पैलेस के अंदर मोदी को पूरी सुरक्षा के बीच पहुंचना था, लेकिन होटल के बाहर ही मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल आए। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर लंबी यात्रा के बावजूद 2 ब्लॉक्स चलकर लोगों से मिले। जब नरेंद्र मोदी आए तो शायद इन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वो सब प्रोटोकॉल तोड़ते हुए तमाम इन लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, जो नरेंद्र मोदी ने किया। सुरक्षा की परवाह किए बगैर मोदी होटल के बाहर मौजूद भीड़ के बीच जा घुसे। भीड़ में कई लोगों ने से हाथ मिलाया। इस दौरान सुरक्षा में लगे जवान भी हल्कान नजर आए। नरेंद्र मोदी को देखकर लोगों की खुशी मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई हो। मोदी के न्यूयॉर्क पहुंचने से लोग अलग अलग इसके मायने भी निकालने लगे हैं। न्यूयॉर्क का अर्थ है न्यू माने नया, न्यू माने नया, अर्क माने सूर्य। देखो सूर्य भगवान बाहर है, नया सूर्य अब उगेगा क्योंकि नरेंद्र भाई आए हैं तो नया सूर्य उगने ही वाला है। आपने शंख भी बजाया? हाँ, मैंने शंख भी बजाया था। मोदी के समर्थन में होटल के बाहर पहुंचे लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर हाथों में ले रखे थे। पोस्टर पर लिखा हुआ था यूएसए लव्स मोदी। पीएम मोदी के स्वागत में खड़े लोगों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था। होटल के बाहर मौजूद लोगों ने सारे जहां से अच्छा गीत के जरिए अपना उत्साह दिखाया। पीएम मोदी जैसे जैसे भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे थे, भीड़ और उत्साहित होती जा रही थी। लोगों ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। पूरी सिक्योरिटी के बीच पीएम मोदी का काफिला जब होटल न्यूयॉर्क पैलेस के बाहर पहुंचा तो लोग जोश में आ गए। मोदी को भारत माँ का शेर बताते हुए लोगों ने खूब नारे लगाए। मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग बेताब दिखे। लोग मोदी से हाथ मिलाने के लिए भीड़ से आगे निकलने की होड़ में नजर आए।
मोदी की एक झलक पाने के लिए महिलाएं भी वहां पर पहुंची हुई थी। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मोदी की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ जुटी थी। लोग अपने कैमरे में मोदी की तस्वीरें उतारने को बेताब थे। गाड़ी से उतरकर मोदी ने होटल तक पहुंचने के दौरान करीब आधे किलोमीटर का सफर तय किया। इस पूरे सफर के दौरान मोदी लगातार हाथ मिलाकर लोगों को अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, हाथ हिलाते हुए उन्हें देख रहे थे। करीब 4 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच रहे और उनका अभिवादन स्वीकार किया। मोदी की सुरक्षा में लगे जवान भीड़ को मैनेज करते दिखे। इसके बाद मोदी सुरक्षा घेरे के साथ होटल की ओर बढ़े। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच न्यूयॉर्क पैलेस होटल में पहुंचे। मोदी होटल की 15वीं मंजिल पर ठहरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में अमेरिका और भारतीय सुरक्षाकर्मी दोनों लगे हुए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत करने खड़े राजनयिकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। विमान से पहले सुरक्षाकर्मी बाहर निकले और उन्होंने सिक्योरिटी की पड़ताल की। इसके बाद इंडियन डिप्लोमैट नरेंद्र मोदी से मिलने विमान के अंदर पहुंचे। अंदर मोदी से कुछ देर मुलाकात हुई, उसके बाद वो बाहर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर भारतीय राजदूत डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री कुर्ता पहनकर रवाना हुए थे, लेकिन यूएस की जमीन पर मरून कलर का बंद गला सूट पहनकर उतरे। मोदी की ड्रेस इंडो वेस्टर्न स्टाइल की थी। मरून कलर में बंद गले का कोट और काली पैंट में मोदी का लुक अलग ही दिखाई दे रहा था। भारतीय दूतावास के अधिकारियों से हाथ मिलाने और मिलने के बाद नरेंद्र मोदी कार की ओर बढ़े। सुरक्षा कर्मियों से घिरे मोदी कार के अंदर बैठे और फिर होटल न्यूयॉर्क पैलेस के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला सीधे न्यूयॉर्क पैलेस होटल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में मोदी को 5 लेयर की सुरक्षा दी गई। सड़क पर मोदी की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी को सौंपा गया। सफर के दौरान हेलीकॉप्टर से काफिले पर निगरानी भी रखी जा रही थी। एयरपोर्ट से होटल जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से जूझना पड़ा। रास्ते में जगह जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। पीएम मोदी के आने से पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंच गई थी। मोदी के साथ गया डेलीगेशन इसी होटल में रुकेगा। होटल पहुंचने के बाद मोदी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बिल डी ब्लेसियो से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। न्यूयॉर्क के मेयर से पीएम मोदी की कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने उनसे कई अहम मसलों पर चर्चा की कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को मेयर आखिर किस तरह से मैनेज करते हैं, इसके जो मसले हैं, जो बड़े शहर के मुद्दे हैं, ट्रैफिक की समस्या है, भीड़ को हैंडल करने की समस्या है और उसको मेयर किस तरह संभालते हैं। न्यूयॉर्क में नरेंद्र मोदी ने यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और डायरेक्टर साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हेरोल्ड से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने हेरोल्ड से कैंसर से निपटने के लिए अमेरिका की रणनीति के बारे में पूछा और सुझाव मांगे। अभी तक मोदी मरून रंग के कोट में नजर आ रहे थे, लेकिन मेयर से मुलाकात के दौरान उनकी ड्रेस बदल गई थी। क्रीम कलर का कोट उन्होंने पहना था। अमेरिका में मोदी की गूंज है। अमेरिका मोदी को इतना क्यों पसंद कर रहा है, इस विषय पर रेडिट की कंसल्टिंग एडिटर से बात की इंडियन न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने। क्या मोदी बयां करेंगे कि वीजा नहीं दिया गया? नहीं, दिल का दर्द तो बयां नहीं करेंगे, पर तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दे दो। तो क्या दवा देंगे ओबामा? दवा दे देंगे। ओबामा उनको इतने ऊंचे तख्ते पे ले जाके बिठाएंगे तो अच्छा लगेगा, हम भी लिखेंगे कि अच्छा हो गया। तो ये जो मुलाकात है, मैंने बहुत बार लिखा है कि चाइना ने भी शी जिनपिंग ने भारत आके मोदी के ईगो में इन्वेस्ट किया। मोदी 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। अहम मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। 5 दिन के दौरे में पीएम मोदी के करीब 50 कार्यक्रम हैं। आज सबसे पहले नरेंद्र मोदी 9/11 हमले की जगह पर बने स्मारक जाएंगे। वहां जाकर हमले में मारे गए लोगों को मोदी श्रद्धांजलि देंगे। आज ही नरेंद्र मोदी यूएन के महासचिव बान की मून से भी मुलाकात करने वाले हैं। मीटिंग के दौरान मोदी बान की मून के साथ भारत के हालात पर बातचीत करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान के संबंधों पर भी चर्चा हो सकती है। आज पीएम नरेंद्र मोदी यूएन महासभा को हिंदी में 15 मिनट संबोधित करेंगे। मोदी करीब 5 मुद्दों पर यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। जीतने के बाद वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने वाले हैं और जिस तरह से ग्लोबल लीडरशिप उन्होंने दी है, उस ग्लोबल लीडरशिप को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर क्या कहते हैं, इस पर सभी टकटकी लगाए बैठे हैं।
न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आज मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी मोदी मिलेंगे। इसके बाद नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। 28 सितंबर को रात 8 बजे नरेंद्र मोदी का मेडिसन स्क्वायर में भाषण होगा। यहां अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीय मोदी का भाषण सुनेंगे। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पहली मुलाकात शाम 7 बजे व्हाइट हाउस के निजी डिनर के दौरान होगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी मंथन किया जाएगा। भारत अमेरिका के साथ रक्षा सौदे और आपसी व्यापार बढ़ाने पर बातचीत कर सकता है। उद्योग जगत को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। और वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। मोदी का 3 राज्यों के गवर्नर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा 29 सितंबर को ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान मोदी कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गूगल, पेप्सिको जैसी नामी कंपनियों के 11 सीईओ से मोदी बातचीत करेंगे। 30 सितंबर की सुबह मोदी वाशिंगटन में लिंकन और मार्टिन लूथर किंग के स्मारक पर भी जाएंगे। इसके अलावा गांधी स्टैच्यू पर भी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। ऐसे में हर जगह उनके खाने पीने को लेकर खास ध्यान रखा जाएगा। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी का कार्यक्रम तय है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री वहां से भारत के लिए रवाना होंगे। इससे पहले यूएन महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले के हल के लिए जनमत संग्रह की मांग की और कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है। नवाज ने कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे पर पर्दा डालकर नहीं रख सकते जब तक कि इसका हल वहां के लोगों की इच्छा के मुताबिक नहीं होता। उन्होंने कहा कश्मीरियों की आवाज अहम है, कश्मीरियों के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे का हल चाहता है। कश्मीर विवाद का एक पक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने सेक्रेटरी लेवल की बातचीत रद्द कर एक अच्छा मौका खो दिया है। वो सचिव स्तर की बातचीत टूटने से निराश है। इससे पहले नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में यूएन महासचिव बान की मून से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार को लेकर बातचीत हुई। यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर पर दिए गए बयान का भारत की ओर से कोई जूनियर अधिकारी जवाब देगा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा। शिवसेना से समर्थन वापसी के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पहली बार मुंबई पहुंचे। अमित शाह महाराष्ट्र के बदले सियासी माहौल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी ने महाराष्ट्र में आज 51 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी ने 172 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। ऐसे में बीजेपी ने अब तक 223 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। वहीं कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी ने भी 131 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। चुनावी माहौल में एनसीपी को बड़ा झटका भी लगा। एनसीपी कोटे के मंत्री संजय सावकारे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी की कालका विधानसभा सीट से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने पंचकुला के एसडीएम ऑफिस पहुंचकर पर्चा भरा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की कालका विधानसभा सीट से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा पार्टी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। शक्ति रानी शर्मा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के तमाम मंत्री उनके मिशन स्वच्छ भारत को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपने ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में उनके मंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मिशन स्वच्छ भारत के तहत जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने न सिर्फ झाड़ू लगाए बल्कि कूड़ा भी उठाया। गाजियाबाद में पार्षदों और नेताओं ने भीख मांगकर विरोध जताया। ये लोग 160 करोड़ की विकास निधि को रिलीज करने के लिए सीएम से मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार की कोशिश होगी कि 2016 के अंत तक लखनऊ में मेट्रो चलने लगे। लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के भूमि पूजन के मौके पर उन्होंने ये बात कही।
लखनऊ मेट्रो के फर्स्ट फेज में लगभग 23 किलोमीटर का ट्रैक बनेगा, जो अमौसी एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक जाएगा। इस ट्रैक पर कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें 19 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये परियोजना अगले विधानसभा चुनाव तक पूरी हो जानी चाहिए। उनकी सरकार की कोशिश होगी कि नेताजी का सपना पूरा हो। अखिलेश ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद से उनके दिल्ली के कंझावला इलाके में जल बोर्ड की बेकाबू टैंकर ने मंदिर से लौट रहे एक 10 साल की बच्ची को कुचल दिया। यूपी के लखीमपुर में 64 श्रद्धालुओं से भरी बस 40 फीट गहरे खाई में जा गिरी। यूपी के बाराबंकी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के हजरतगंज में एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचल दिया। यूपी के बदायूं से डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। बुलंदशहर में लव जिहाद के एक मामले में एक महिला की हत्या का खुलासा हुआ है। आरोप है कि खालिद लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा था। कानपुर के थाना कल्याणपुर के एक रिहायशी इलाके में पुलिस ने 40 गत्ते अवैध पटाखे बरामद किए हैं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में पहुंचे देश विदेश के श्रद्धालुओं ने विश्व शांति के लिए पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थना की। नवरात्रि के अवसर पर गुजरात की सूरत में पारंपरिक गरबे का आयोजन किया गया। गुजरात के पोरबंदर से बीजेपी सांसद विट्ठल रादड़िया ने एक अनोखी मिसाल पेश की। उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू की शादी की। बीजेपी सांसद विट्ठल रादड़िया ने अपने दिवंगत बेटे की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कन्यादान के रूप में अपनी बहू को दे दी। इस अनोखी शादी की एक खास बात यह भी है कि बीजेपी सांसद विट्ठल ने अपनी वफादार नौकर से बहू की शादी की है।